रात का सन्नाटा था। ऑफिस में बस एक टेबल लैंप जल रहा था। पूरे शहर की हलचल जैसे इस कमरे के बाहर रुक गई थी। प्रिया यंग, तेज और बेहद संयमित आखिरी फाइल बंद कर ही रही थी कि तभी फोन बज उठा। प्रिया, अब इंतजार नहीं, हमें अंदर से सबूत चाहिए। बिना किसी को भनक लगे, यह मिशन बेहद खतरनाक है। प्रिया एक पल रुकती है, फिर शांत लेकिन साफ लहजे में कहती है, ओके सर, मैं कल निकल जाऊंगी, लेकिन चार्ज तभी दीजिएगा जब मैं खुद फोन करूं। और ध्यान रखिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। फोन कट जाता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था और प्रिया खामोशी से निकल पड़ी। पिछली सीट पर बैठी प्रिया खिड़की से बाहर देखती रही। हर चेहरा, हर मोड़, एक नया रास्ता और एक मिशन। कब उसकी आंखें बोझिल हुईं, उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन मंजिल से पहले ही प्रिया ने अपना सामान चेक किया और फिर प्रिया ने गाड़ी रुकवाई। उसे अब अकेले आगे बढ़ना था। प्रिया गाड़ी से उतरी और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी और टैक्सी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। सड़क पर चलते हुए वह हर दिशा में नजर डालती रही, जैसे हर साया उसे परख रहा हो। कुछ देर बाद वह अपने नए कमरे के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला और सब कुछ पहले से तैयार था। जरूरी सामान, दस्तावेज़, सब कुछ वहीं मौजूद जैसा प्लान किया गया था। प्रिया बिस्तर पर बैठ गई और फिर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह प्रिया तैयार हुई, लेकिन आज उसका लुक अलग था। यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। प्रिया के प्लान के हिसाब से ही सब इंस्पेक्टर ढाकरे के मुखबिर ने प्रिया को देखते ही ढाकरे को खबर दे दी। प्रिया का लुक इतना जबरदस्त था कि जो उसे देखता वह देखता ही रह जाता। ढाकरे पुलिस जिप्सी से मार्केट पहुंचकर पैदल ही मार्केट में प्रिया को ढूंढने लगा और उसने प्रिया को ढूंढ लिया और प्रिया के पीछे चलते हुए उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। सुनो! और जब प्रिया ने उसे देखा तो ढाकरे प्रिया से एनक्वायरी करने लगा। किधर जा रही हो? आप कौन? चेक इन चल रहा है। नाम? प्रिया। काम क्या करती हो? कॉल सेंटर। कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ाने। हमें भी चाहिए, 1 घंटा दे दोगी? नो सर। नंबर लिखो यहीं या थाने चलकर। प्रिया से उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद ढाकरे प्रिया को अपने जाल में फंसाने के बारे में सोचता रहा और प्रिया को तब तक देखता रहा। ढाकरे शाम को होटल के एक कमरे में बैठकर शराब पीता है और प्रिया को कॉल करता है। तुझे आज शाम 8 बजे होटल रेजिडेंसी के रूम नंबर 2 में आना है। तुझको ट्यूशन देनी है, ज्यादा सवाल नहीं। प्रिया ढाकरे से फोन पर बात करती है और अपने लिए एक साड़ी निकालती है। फिर प्रिया साड़ी पहनकर अपने आप को होटल जाने के लिए तैयार करती है। आ गई, आओ बह जाओ। तुम इधर बैठो, मैं उधर बैठूंगा। कितना इंतजार कराया, मैं कब से तड़प रहा था। अब जल्दी से मेरा काम कर दो, रुका नहीं जाता। सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नहीं हो तो बना देंगे, केस लगाना मुश्किल नहीं। ऐसा ना करो सर, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। डरो मत, देखो ये मोमेंट हमारे लिए है। रुको मत, इसको इजी बना दो। अब जल्दी से मेरा काम कर दो, रुका नहीं जाता। स्टॉप, ये कंसेंट नहीं है। मैं नहीं, कभी नहीं कर सकती। नहीं प्लीज, ये गलत है। मैं नहीं चाहती, बस जाने दो मुझे। ये फोर्स मत करो। मैं जो बोल रहा हूं वही सही तरीका है, नहीं तो कहानी अलग तरह से लिखी जाएगी।
जब से मैंने तुझे मार्केट में देखा है तब से मुझे चैन नहीं। बस एक बार मेरा काम कर दो और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो सोच लो। कोई टेंशन मत ले, कुछ देर की बात है, वो पहन कर आ जाओ जल्दी। ढाकरे प्रिया को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। जब ढाकरे नहीं माना तो प्रिया उठी और ढाकरे द्वारा लाई हुई ड्रेस टेबल से उठाकर बाथरूम में लेकर पहुंच गई। बाथरूम में पहुंचकर प्रिया ने दरवाजा बंद किया और फिर अपना खेल शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम अब चार्ज दीजिए, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। पूरी फोर्स भेजिए होटल रेसिडेंसी रूम 111, जल्दी प्लीज। अब दिखाते हैं उसे सही पुलिस की पावर। बाथरूम के बाहर ढाकरे अपनी लाई हुई ड्रेस में प्रिया को देखने के लिए तड़प रहा था। सब इंस्पेक्टर ढाकरे, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तुमने अब तक न जाने ऐसी कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब पुलिस टीम आ रही है, तुम्हें अभी सस्पेंड किया जा रहा है। तुम्हारे कंप्लेंट ऊपर तक पहुंच गई है। ने मुझे भी अपना शिकार बनाना चाहा। ले जाओ इसे, डाल दो हवालात में। नमस्कार, मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की सफलता के बारे में आपको जानकारी देने आई हूँ। मैं प्रिया ठाकुर, इस केस की प्रमुख अधिकारी। आज हम एक गंभीर और जटिल मामले पर चर्चा करेंगे। हमने भ्रष्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर ढाकरे को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से मासूम लड़कियों को फंसाकर उनसे गलत काम करवाता था। उच्च अधिकारियों से आदेश मिलने पर हमने एक गुप्त प्लान तैयार किया और चारा बनकर उसके सामने पेश हुई। जैसे ही उसकी नीयत खराब हुई, हमने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स और अन्य ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए। ये ऑपरेशन जोखिम भरा था। पुलिस का कर्तव्य महिलाओं की रक्षा करना है। ढाकरे जैसे लोग वर्दी पर कलंक हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। बिना डरे शिकायत करें, पुलिस आपके साथ है। यह जीत पुलिस विभाग और पीड़िताओं की है। कोई सवाल हो तो पूछें। जय हिंद।